तुम जाओ और जाकर माता से विदा मांग लाओ और जल्दी चलो। मर्यादा है, तरीका है यह। राम जी तो आज्ञा दे दी कि चलो, लेकिन उनकी माता का भी भाव जानना चाहिए, उनकी माता क्या कहती है। इसलिए राम जी ऐसा नहीं कि चलो हम कह दिए तो चलो, तुम जब कहिए दिया कोई तुम्हारे लिए नहीं, हम ही सब कुछ हैं तो चलो। लेकिन राम जी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि माता से जा करके विदा मांग करके आ जाओ। राम जी कह सकते थे कि चलो माता से मांगने, तो सब ये कहिए दिया, मोरे सवई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। तुम तो कह दिए कि हम ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, मात पिता गुरु जानऊ काऊ, कहूँ सुहावनाथ पति आऊँ। कह दिया कि माता पिता गुरु सब आप ही हमारे लिए हैं। राम जी कहते चलो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, राम जी कहते हैं कि माता से मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेरी चलहु बन भाई। जाओ माता से अपना आज्ञा मांग करके आ जाओ, अब चलो। लक्ष्मण जी सुन करके बड़ा प्रसन्न। देखिए, वन जाना है, 14 बरस तक कठोर वन में रहना है, न रहने का, न खाने का, न पीने का, न कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं। और घर में नई पत्नी है, विवाह करके आए हैं तुरंत। फिर भी लक्ष्मण जी का इतना भक्ति भाव है, राम जी के चरणों में इतनी प्रीति है। घर का सुख, राज का सुख, घर में नई नवेली ना पत्नी का सुख छोड़ करके मुदित भय सुनी रघुवर बानी, भय लाभ वर गई बड़ी हानि। राम जी के रुख को देख करके, राम जी का आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हो गए। मुदित भय सुनी रघुवर, मुदित का मतलब है प्रसन्नता की पराकाष्ठा। इतना प्रसन्न हो जाना, लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हो गए। और क्या सोचे, भये लाभ वर गई बड़ी हानि। बहुत बड़ा लाभ हो गया हमको, और अगर नहीं कहते जाने के लिए तो बहुत बड़ा हानि हो जाता। यह है लक्ष्मण जी की भक्ति, लक्ष्मण जी का समर्पण। सारे सुखों को त्याग करके और राम जी के साथ जाने का लाभ। भय लाभ बर, बहुत बड़ा लाभ उन्होंने समझा गया है। गई बड़ी हानि, अगर हम यहाँ रह जाते अयोध्या में, राम जी साथ नहीं लेते तो बहुत बड़ी हानि हो जाती। राम भक्तों का यह सोच होता है कि उसके लिए जो कुछ है वो